चलिए देख सकते हैं कि कितना तुरंत जैसे ही लोग सुने कि रिज़ल्ट आया है वैसे ही लोग इनके घर पर आए हैं लगातार स्वागत करने के लिए। चलिए हम कुछ बातचीत करते हैं। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है कि माला आप गले में डाला गया, उसके बाद ये पहनाया गया टोपी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस, क्योंकि अपने जीवन का प्रथम बोर्ड एग्जाम दिए हैं और उसमें आप टॉप कर गए ना, तो इसके बारे में क्या कहते हैं सर? ये हमारे विभूतिपुर के लिए गौरव की बात है कि साक्षी बिहार में नंबर 1 रैंक में टॉपर करने की काम की है और विभूतिपुर का नाम रोशन की है। इसके साथ साथ हमारे समाज के बच्चों के लिए प्रेरणा की ज़रूरत ये बनेगी। और इनके साथ मैं इनके गुरुजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके देखरेख में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और इनके माता पिता का भी मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाई में रुचि ली और इसके हर एक ज़रूरत को पूरा करते हुए जिसका कारण आज आपकी बच्ची पूरे बिहार लेवल पर अपने माता पिता के साथ अपने गुरु को भी नाम रोशन करने का काम किया है। मैं साक्षी की उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं कि साक्षी लगातार पढ़ाई के आगे बढ़ते रहे। क्या बनना चाहिएगा साक्षी? अभी तो पहला पड़ाव पार किए, हम अभी 12th पार करके बहुत अच्छे से अच्छे पूजा पद प्राप्त करना पड़ेगा। तो गोल कहीं ना कहीं सेट कर लिए हैं कि हमें क्या बनना है, लेकिन पब्लिकली बोलना नहीं है ना? जी सर। यही ना? हाँ। तो मतलब पहले से ही सेट कर लिए थे गोल कि हमें टॉपर बनना है? जी नहीं, पहले हम सोचे थे कि हमको मेरे यहाँ का रैंक था 480 नंबर था उनका। हमको सोचे थे कि हमको उनका क्रैक करना, उनसे ज़्यादा। कितना नंबर अभी आया आपको? 489। 489 नंबर आया। 500 में 489 नंबर ना, यानी 11 नंबर ही कम आया आपको ना। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में नंबर आया? सबसे शायद 99 है सबका, लगभग का सबका। सबसे अच्छा विषय कौन पढ़ने में मतलब सबसे ज्यादा रुचि रखते थे आप? वैसे सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। सब सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा मन कौन सब्जेक्ट में लगता था? सारा सब्जेक्ट अच्छा है, मैथ, साइंस, संस्कृत, सारा सब्जेक्ट सब अच्छा है ना। तो चलिए सर, आप पढ़ाते थे इनको ना? मेरा नाम अरविंद कुमार दास है। जी जी। और मैं नरहन हाई स्कूल का संस्कृत विषय का शिक्षक हूँ। जी जी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो हम लोग का शिक्षक संगठन है उसका मैं राज्य कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ। इस बच्ची को हम लोग पूरे विद्यालय परिवार बहुत ही मतलब कठिन परिश्रम से एक बच्चे की तरह पढ़ाते थे। साक्षी इधर आओ तो। और यह सारे जो शिक्षक हम लोग थे वो मतलब इसको पढ़ा करके आगे बढ़ने के लिए पूरी तराशने का जो काम, जैसे कुम्हार और घड़ा का संबंध होता, हम लोगों ने ऐसा किया और ये ठीक बताई। हम इसको कई बार बोर्ड पर लिख कहते थे साक्षी 480 नंबर तुम्हारे गांव के अविनाश को आया। लगातार कहीं ना कहीं सर आप मोटिवेट करते रहे कि उसका रिकॉर्ड तोड़ना है ना। खास करके कहते थे कि तुम जैसे प्रत्येक विषय में 3-4 नंबर करके बढ़ाने का प्रयास करो। जी जी। जैसे कि किसी विषय में कम नंबर है उसको बढ़ाओ, हो सकता है तुम टॉप लेके बोलते थे हम। और बोलने में कोई हिचक नहीं है। मैं न्यूटन कोचिंग सेंटर जहाँ पढ़ी है 6ठे से, जी जी, उसका भी मैं संचालक हूँ। और वो कोचिंग 89 से 89 से चल रहा है। वहाँ 6ठा क्लास से ही पढ़ी है, वहाँ और तराशते थे इसको। सर बचपन से ही लगती थी कि टॉपर योग्य है। एकदम 6ठा वर्ष से मेरे यहाँ गई है, उसी समय से हम लोग इसको समझ रहे थे। सर आपने परख लिया कि टॉपर लायक है, मतलब ये अगर मेहनत किया जाए तो ये टॉपर बन सकती है, तो आपने पहचान लिए। उसके बाद लगातार मेहनत शुरू कर दी, एकदम आज सफलता हासिल हो गई। इसको मोटिवेट करने में जितना हमको चाहिए था पूरी एनर्जी हम लगाते थे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सर आप पिताजी हुए ना आप? हाँ। तो कैसा लग रहा है सर आपको, आपको बेटी? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। आपकी बेटी पूरे बिहार भर में मतलब फर्स्ट रैंक है। तो क्या बनाने का सपना है आपकी, मेरी बेटी ये बने? आ जाइए बोलिए। मैं तो यही बनाना चाहता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे पद पे जाए अपने मुकाम से। तो मन होगा ना कि हम बेटी के ये बनाएंगे। हमको पुलिस प्रशासन DMR से बड़ा डर लगता होगा, मुख्यमंत्री बनाते हैं, बेटी को विधायक बनाते हैं, बहुत पढ़ लिख के अगर राजनीतिक में भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। क्या पढ़ लिख के बन जाए, IAS बन जाए तो बहुत अच्छा है। कितना पढ़े लिखे आप हैं सर? हम तो 10 तक पढ़े। 10वीं तक पढ़ाई मतलब पढ़ के छोड़ दिए आप। तो आप आज बेटी आप 10वीं में टॉप कर गई ना। हाँ। तो चलिए कुछ पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे अपने पढ़ाते हैं, अपने बेटी को उतना नहीं पढ़ाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा जगत में नहीं आने के लिए नहीं प्रेरित करती है बेटी को, तो सबके लेकर क्या कहिएगा आप? हम तो यही कहेंगे कि सब पढ़ाएं, सबके बच्चे आगे बढ़े। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हमारे बहन साक्षी कुमारी के लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इसके लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं।